योगी राज में 53 घंटे में न्याय, मेरा घर वापस दिला दो साहब। एक विधवा की योगी से गुहार। ताज मोहम्मद ने की महिला से धोखाधड़ी। यूपी में भूमाफियों की अब खैर नहीं। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। योगी राज में एक विधवा महिला को सिर्फ 53 घंटे में न्याय मिल गया है। वो महिला न्याय के लिए लंबे समय से भटक रही थी। उसकी सिर्फ एक ही फरियाद थी कि मेरा घर मुझे वापस दिला दो, और यही गुहार लेकर वो दर दर भटक रही थी। लेकिन जब वो महिला गाजियाबाद के जिलाधिकारी के जनता दर्शन में पहुंची तो उसकी हर एक समस्या को सुना गया। महिला का आरोप था कि कर्ज के नाम पर मसूरी निवासी ताज मोहम्मद ने धोखाधड़ी कर उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया और उसे बेघर कर दिया गया। ताज मोहम्मद ने इस मकान को पड़ोस में रहने वाले मोमिन को बेच दिया। प्रशासन के लिए प्रशासन का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ, और प्रशासन ने मेरी बहुत जल्दी से ही मेरी बहुत मदद की है। मैं इसलिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह का, जिलाधिकारी, बाकी सब टीम का हार्दिक धन्यवाद। ताज मोहम्मद ने किया था घर पर कब्जा। योगी सरकार की भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ही नतीजा है कि शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन ने जांच कराई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसके बाद खुद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को उसके घर की चाबी दी। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू झलक गए और वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि ताज मोहम्मद ने चंचल को करीब 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे। आरोप है कि बाद में ब्याज की रकम बढ़ाकर बताई गई और विवाद के बीच मकान का कब्जा दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला को उसका मकान वापस दिलाया गया है। इनका ये कहना था कि ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने और मोमिन नाम के व्यक्ति ने इनको ताज मोहम्मद ने 1.5 लाख रुपए इन्होंने उधार लिया था और 10% की ब्याज दर पे, मासिक ब्याज दर पे पैसा दिया, और उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा के बता दिया। मोमिन नाम के व्यक्ति को मौखिक रूप से मकान उसने बेचने की बात की और इनके मकान पे कब्जा करा दिया। तो उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। जब हमने उसमें जांच पड़ताल कराई स्थानीय जो हमारे एसडीएम सदर के माध्यम से और जो थाना प्रभारी हैं और यहाँ के एसीपीओ के माध्यम से, तो उसमें निकल के आया कि ताज मोहम्मद उसके खिलाफ मसूरी में भी केस विद्यमान है, अभी वो जेल जाकर आया है और ये 420 का केस है। तो फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और इन पे दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग 30 से 35 लाख रुपए की है, उस पे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो LMC की जमीन थी। जिस प्रकार से फ्रॉड हुआ था उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज जो मोमिन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं। दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस उनका कब्जा दिला दिया गया है। एक विधवा की योगी से गुहार। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी गरीब, कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। भूमाफिया, अवैध कब्जाधारियों और अवैध सूदखोरी करने वालों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध कब्जा न हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। 30 साल से रह रही थी आशियाने में। चंचल का कहना है कि वो पिछले करीब 30 सालों से विजयनगर सेक्टर 11 स्थित अपने 28 गज के मकान में परिवार के साथ रह रही थी। 6 महीने पहले उनके परिवार को अपने ही मकान से बेदखल होना पड़ा और तभी से वो न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। चंचल के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें से एक नशा मुक्ति केंद्र में है, जबकि 2 बेटे उनके साथ रहते हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए चंचल सिद्धार्थ विहार क्षेत्र में खाने का ठेला लगाती हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी वो कहाँ रह रहे हैं अपने, तो लड़के और पोते कहाँ रह रहे हैं? किराए पे ले आना उनको यहीं पे। हाँ, ठीक है।